नमस्कार, मैं हूँ चैती। मैं इस समय रामकृष्ण मिशन के एक छोटी-सी मंदिर में हूँ। ये उड़ीसा के भद्रक स्टेशन से और 23 किलोमीटर अंदर है। वहाँ पर तीनों साधु रहते हैं और वो सब रामकृष्ण मिशन से हैं और आप खुद ही देख सकते हो बी एंड मेक यही उनका मोटो है। उनका जीवन का उद्देश्य यही है बी एंड मेक। दूसरों का भलाई करो और खुद खुद का बंधन भी तोड़ो। ये यहाँ पर बाढ़ आई थी तो साधु लोग आप देख ही रहे हो, मैं दिखा रही हूँ कि कुछ अच्छे कर्मियों को जो स्वेच्छासेवी बोलते हैं ना उनके लेके गाँव का ही लड़के हैं इन लोग। बस इन लोग इतना बड़ा काम कर लिया। और यहाँ पर आज माता रानी मतलब श्री रामकृष्ण परमहंस देव के जो धर्म पत्नी थे वो यहाँ पर आके 6 महीने तक रुके थे कभी। ये एक जमींदार की जमींदारी है, वहाँ पर वो रुके थे और वो जमींदार रामकृष्ण देव के भक्त थे। उनका नाम है श्री बलराम बसु। उन्हीं का ये जमींदारी है और यहाँ पर माता रानी रुके थे 6 महीना। तो हर साल जिस दिन वो दिसंबर में आई थी पहली बार, उसी दिन को यहाँ के उत्सव मनाया जाता है। सारे गाँव का पूरा उत्सव है ये। तो माता रानी हर द्वार पे जाते हैं, हर द्वार को बहुत सुंदर सी मतलब लिपा पोता करके फिर क्या बोलते हैं उसको रंगोली से सजाया जाता है। और माता रानी जब पालकी लेके निकलती है तो हर एक घर में जाके वो थोड़ी देर के लिए रुकती है और पूजा लेती है, क्योंकि माता रानी के पास सभी औरतें आती थी। बहुत पुरानी बात है, 100-200 साल की पुरानी की बात। तो औरतें और कहाँ जाती, माता रानी के साथ साथी दोपहर में बातचीत करने आते थे, उनके सुख दुख बताते थे। तो यही रिवाज अभी तक है। माता रानी हर घर जाती है इस दिन और जाके जिसका मन में जो है सुख दुख माता रानी को बताने के लिए तो वो बताते हैं। और ऐसे बोलते हैं कि माता रानी सुनती है। तो बहुत ही सौभाग्य माना जाता है जिस घर में माता रानी का ये पालकी रुकती है। तो छोटी सी गांव है, बिल्कुल छोटी सी गांव है। तो देखिए हर घर के सामने कितने सुंदर रंगोली से रात भर इसको सजाया गया है। और एक इसके सामने एक तालाब है गांव के सामने। ये कितने भाव भक्ति से देखिए खड़ी है। माता रानी की आरती उतारेंगे, फिर थोड़ी सी भोग चढ़ाएंगे और उनको बताएंगे कि उनकी क्या सुख दुख है। और यही मानते हैं कि माता रानी सुनती भी है। यही बड़ी बात है, यही खास बात है। हाँ, वहाँ पर छोटी सी एक तालाब है जहाँ माता रानी नहाती थी। तो हर साल इस दिन माता रानी को पालकी में बिठा के वहाँ नहलाया जाता है और फिर सारे गांव उनके आरती के बाद सारे गांव उनको घुमाया जाती है। और ये बरगद के पेड़ देखिए बहुत पुरानी है। और आज तो रात को बहुत यहाँ पर ड्रामा वगैरह सब होगा, तो बच्चे दिन में दिन सारा इसमें झूलते रहते हैं बंदर की तरह। आज तो उनके लिए खास दिन है। चने गुपचुप खाते रहेंगे और इसमें झूलते रहेंगे। और ऐसा लगता है कि पेड़ भी इसी आशा में है कि कब ये दिन आए। बहुत पुरानी है ये। हाँ, तो अब माता रानी आ गई है आश्रम में। यहाँ पर बच्चों को बहुत सारे 180 बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है और 10th क्लास तक पढ़ाया जाता है। और उनको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट दिया जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद अभी तक पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर आके 1-2 घंटा सेवा देते हैं। मतलब सेवा मतलब वो फ्री में दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। और जो ब्रेकफास्ट होती है मॉर्निंग में वो सबके लिए है। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट लेके स्टूडेंट चले जाते हैं अपने अपने पढ़ने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेवामूलक काम किया जाता है। पहले तो इस गांव में लड़कियों का पढ़ना तो एक मैंने दुष्स्वप्न सा था, क्योंकि यहाँ पर ना तो स्कूल थी ना तो कॉलेज, तो बात छोड़िए स्कूल तक नहीं था। और बच्चे लड़कियों को छोटे छोटे उम्र में 15-16 साल में उनको शादी हो जाती थी। और फिर ना तो लड़का का कोई ठिकाना, नहीं खाने का इंतज़ाम। तो अभी लेकिन ऐसे हालत नहीं है। बहुत अच्छी लग रही है कि यहाँ गर्ल्स कॉलेज भी खुली है, शारदा महाविद्यालय। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्पेशली लड़कियाँ यहाँ पर बहुत आगे आई है और वो पढ़ रहे हैं।
और जो लड़के हैं उनको भी कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग भी यहाँ पर दिया जाता है। टेक्निकल ट्रेनिंग का मतलब जैसे कंप्यूटर वगैरह में, ताकि वो आगे जाके कम से कम अपना पॉकेट मनी निकाल सके और उसी से वो पढ़ाई भी आगे का कर सके। यहाँ पर तो रात को तो यहाँ पर अभी कुछ लड़कियाँ ड्रामा करेंगी। छोटी सी गांव है, बहुत छोटी सी, देखिए, और बहुत सुंदर से सजाई गई है। ये गांव इतना ही छोटा है कि यहाँ देखिए खाने पीने का भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बस एक गुपचुप का दुकान में घूम रही थी कि कहीं कुछ मिल जाए, तो एक दुकान में मुझे थोड़ी सी पापड़ मिली, तली हुई पापड़, चलो वही मेरे लिए काफ़ी है। और बच्चे तो बस टूट रहे हैं इस ठेले के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर चॉकलेट है। तो मैंने ढेर सारे चॉकलेट्स बच्चे को दी और बच्चे बहुत खुश है। और फिर मैं आगे निकल पड़ी कि कुछ और खाने के मिले। बस ऐसे ही, ऐसे तो आश्रम में तो प्रसाद है ही, पर देखिए कुछ नहीं है। मतलब यहाँ जो गांव है ना बहुत गरीब है, तो लोगों के पास इतना पैसा होता नहीं है कि कुछ खरीद के खाएं। लेकिन अब ऐसा हालत नहीं है, धीरे धीरे सुधर रहे हैं और उनको बहुत सारा काम भी दिया जा रहा है कि ताकि वो कुछ कर सके यहाँ पर। ये रामकृष्ण मिशन का ही एक ब्रांच है, एक विंग है, और यहाँ पर नौरेन महाराज, उन्हीं के अंडर में ये सब काम चल रहा है। और दोनों साधु भी हैं, भरत महाराज और ऐसे, तो तीनों साधु के अंडर में ये सारे काम चल रहा है। ये जो आप लोग देख रहे हैं घर ना, ये कभी बलराम बोसु के ज़मींदारी के अंदर थे, जो कि वो माता रानी के समय उनको लिख के दिए थे कि दान में दिए थे। लेकिन बहुत आईनी कार्रवाई हुई तब जाके ये रामकृष्ण मिशन के अंडर में आया है अभी। तो इसीलिए बहुत ये है नौरेन महाराज, यही है यहाँ का महंत जी, उन्हीं के देख रेख में सब कुछ काम यहाँ पर हो रहा है। और देखिए बच्चे, ये कितनी छोटी सी बच्ची कितनी अच्छे डांस कर रही है। मतलब वो जो गाना है वो बोल रही है कि माँ तुम्हें स्वागतम, तुम हमारे गांव में आओ, हमारे दिल में बैठो, यही सब बोल रही है। और यहाँ पर एक कॉलेज भी खुली है, गर्ल्स कॉलेज, जो कि शारदा महाविद्यालय है उसका नाम। तो उसके ऊपर भी एक छोटा सा ड्रामा कर रहे हैं लड़कियाँ, और सारे लड़कियाँ ही ये सब कर रहे हैं। ये जो पिक्चर देख रहे हैं पीछे, देखिए बच्चे कितने सपने भरे आते हैं कि वो भी आगे आएंगे, वो पढ़ेंगे, कुछ करेंगे और उनका कुछ विकास होगा। यही बात है, ये बच्चे लोग खुलना सुंदरी जो ड्रामा है वही कर रहे हैं। सब लड़कियां हैं, देखिए यही अच्छा लग रहा है। कभी लड़कियां तो घूंघट से बाहर ही नहीं आती थी और इतना कुछ हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।